जय हिंद दोस्तों। हाँ, तो आज से आपका इंग्लिश का क्लास रेगुलर होगा। ठीक है, हमने पिछले क्लास में आर्टिकल ख़त्म कर दिया था। ठीक है, आर्टिकल का वीडियो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आर्टिकल आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ, फुल थ्योरी के साथ आपका आर्टिकल ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो आज से कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड टेंस। उसके पहले हम सोचें कि टाइम एंड टेंस स्टार्ट करने से पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसकी जानकारी हम बढ़िया से दे दें, ताकि आपको कितना भी बड़ा सेंटेंस दे दे तो आप उसमें से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट को बढ़िया से समझ सकें, बढ़िया से निकाल सकें कि यही मेरा ऑब्जेक्ट है, यही वो मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट पहचानने का काम करेंगे, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद आपका टाइम एंड टेंस चलेगा। टाइम एंड टेंस चलने के बाद जो आपका कतार का बुक है एयरफोर्स का, उसका हम फुल सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, आज के बाद से यानी आज से ही, ठीक है, आज से ही आपका वीडियो रेगुलर होगा, वो भी इंग्लिश का। ठीक है, वो तो पिछला टेलर था, केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, दोस्तों का मांग था कि हमको ट्रिक बताइए, हमने बता दिया, लेकिन खैर मैं तो इंग्लिश का हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट पहचानना है दोस्त, मात्र 2 मिनट में। आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मात्र 1 मिनट में कैसे पहचानते हैं सब्जेक्ट, कैसे पहचानते हैं ऑब्जेक्ट और कैसे पहचानते हैं कि सेंटेंस में वर्ब। क्लियर है? अच्छा, तो दोस्त हम आपको बता दें, आप लोग सोचते होंगे, आप लोग यही ना देखे होंगे कि जैसे कि जो मेरा शुरू में होता है वही सब्जेक्ट होता है। आप लोग का कहना यही है कि जो शुरू में रहेगा वही सब्जेक्ट होगा, जो लास्ट में रहेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, जो बीच में रहेगा वो वर्ब होगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, आप लोग ये सब सोचना छोड़ दीजिए। हम आप बताते हैं सब्जेक्ट कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। ठीक है, तो आइए दोस्त, हमको पहचानना है सब्जेक्ट। ठीक है, इसका डिफिनेशन हम नहीं देंगे। अगर डिफिनेशन लिखना है तो ये टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। यहाँ खाली समझिए, वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि शॉर्ट वीडियो में ही आपको अच्छी जानकारी मिल जाए, आपका टाइम भी बचे। ठीक है, तो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हम कहें आमतौर पे, जैसे कि देखिए समझिए, यहाँ राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, समझिएगा। कहता है कि राम इट्स अ मैंगो, यानी राम एक आम खाता है। क्लियर है? राम एक आम खाता है दोस्त। ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है मेरे काम को करने वाला होता है। क्या? जो काम को करेगा ना वही सब्जेक्ट होगा दोस्त। जैसे राम इट्स अ मैंगो, यानी जो आम के खा रहा है, ये जो आम खाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है जी? देखिए राम कर रहा है, तो यही मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट। यानी यहां से हम डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं। तो आराम से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डूअर इज कॉल्ड, एकदम शॉर्ट में, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। देखिए डू मतलब होता है करना, ईआर लग गया यानी करने वाला। जैसे कि दोस्त आप जानते होंगे कि टीच मतलब होता है पढ़ाना, और वही टीच के लास्ट में लगा दिए ईआर यानी टीचर यानी पढ़ाने वाला। टीच माने पढ़ाना, ईआर लगा पढ़ाने वाला। वैसे है डू माने करना, तो ईआर माने करने वाला, यानी जो काम को करता है, यानी काम को करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, राम इट्स अ मैंगो, आम कौन खा रहा है जी? तो कि राम खा रहा है, तो राम मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? अब आपका कहता है एग्जाम्पल, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो दोस्त वह क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें क्रिकेट कौन खेल रहा है जी? क्रिकेट कौन खेल रहा है जी? तो हु नहीं, ही यानी वह खेल रहा है, तो यहाँ वह यानी मेरा यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट का काम मुख्य रूप से नाउन और प्रोनाउन का ही होता है। यानी हम कह दें तो सब्जेक्ट मुख्यतः नाउन और प्रोनाउन ही होता है दोस्त। ठीक है, सब्जेक्ट मुख्यतः नाउन और प्रोनाउन ही होता है। ठीक ना? यानी राम मेरा नाउन हो गया, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर है?
तो दोस्त हम आपको बता दें, ये तो आप समझ गए, लेकिन मेरा ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए दोस्त, ट्रिक मेरा यही कहता है सब्जेक्ट पहचानने का कि आप किसी भी सेंटेंस में हु लगाकर प्रश्न कीजिए। मेरा सब्जेक्ट का ट्रिक कहता है कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में आप हु लगाकर, WHO हु लगाकर क्वेश्चन कीजिए, हु लगाकर क्वेश्चन कीजिए, और उससे जो आपका आंसर आता है ना, उससे जो आपका आंसर आता है वही आपका क्या होगा? वही आपका सब्जेक्ट होगा दोस्त, ठीक है। जैसे कि राम आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो, तो आप हु यानी हु का हिंदी क्या होता है? कौन, ठीक है। यानी कौन, यानी हु लगाकर प्रश्न कीजिए। राम आम खाता है, तो आप इसमें से पूछिए कि कौन, कौन आम खाता है जी? ताकि राम, तो जो आंसर मिलेगा कौन लगा के प्रश्न कीजिएगा वही मेरा सब्जेक्ट होगा। राम मेरा सब्जेक्ट हो गया। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है जी? कौन, तो आपका आंसर आएगा कि वह, आपका आंसर क्या आएगा? वह, तो आपका वह आंसर आया जो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यानी यही आपका सब्जेक्ट हो गया दोस्त, ठीक है, क्लियर है। सब्जेक्ट यानी हु लगाकर आप प्रश्न कीजिएगा और जो आपका आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे कि आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम टीचिंग, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, ठीक ना। अच्छा, तो आप यहाँ पे आपको सब्जेक्ट खोजना है दोस्त, ठीक ना, आई एम टीचिंग का। तो देखिए आप यहाँ पे कि आई एम टीचिंग है, तो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो आप यहाँ से क्वेश्चन कीजिए, क्या लगाकर? कौन लगाकर, कचिए कौन लगाकर, ठीक है। कौन पढ़ा रहा है जी? तो आपका आंसर मिलेगा मैं, आपका आंसर क्या मिलेगा? मैं, यानी यही मेरा जो आई हो गया वही क्या हो गया? वही आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी यही मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट, क्लियर है। सब्जेक्ट पहचान लिया, अब मेरा क्या है दूसरा जी? ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट पहचान लिए हैं, यानी डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और उसके बाद मेरा दोस्त है पहचानने के लिए ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। यानी सब्जेक्ट आप लोग जान लिए मुख्य रूप से जो काम करता है, यानी काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं। अब मेरा दोस्त है ऑब्जेक्ट, क्या है जी? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दोस्त जो होता है, जो कर्ता का फल जिसमें पड़ता है ना, कर्ता जो सब्जेक्ट था उसका जिसपे फल पड़ेगा वही आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तक कहिए क्या ऐसा आपका समझ में नहीं आता है? ट्रिक बताइए। तो मेरा ट्रिक यही है दोस्त कि ऑब्जेक्ट पहचानते हैं दो तरीका से, ठीक है, एक वाट लगाकर और एक दूसरा होम लगाकर। यानी वाट मतलब होता है क्या, और होम मतलब होता है इसको। यानी कितना भी बड़ा सेंटेंस आपको दे दे, कितना भी बड़ा सेंटेंस आपको दे दे, आप व्हाट और होम यानी क्या और किसको से प्रश्न कीजिएगा, ठीक है। यानी सेंटेंस में क्या और किसको से प्रश्न कीजिएगा, आज जो आपका आंसर मिलेगा, जो आपका आंसर मिलेगा ना वही आपका क्या हो जाएगा जी? वही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्त मेरा एग्जाम्पल कहता है, आप देखिए गौर से, ही इज प्लेइंग, कितना भी बड़ा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, क्लियर है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो दोस्त हमने आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट पहचानना हो, सब्जेक्ट पहचानना हो तो हु लगाइए कि कौन खेल रहा है जी? तो ही, तो ये तो मेरा हो गया सब्जेक्ट, क्लियर है। हमको पहचानना है ऑब्जेक्ट, तो क्या और किसको से प्रश्न करना है। क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, तो आप क्वेश्चन कीजिए कि क्या खेल रहा है, तो आपका आंसर मिलेगा कि फुटबॉल खेल रहा है। यही मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। यानी क्या से हमको क्वेश्चन करना है, चाहे किसको से क्वेश्चन करना है, वह किसको खेल रहा है, तो इससे मेरा कोई आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन इससे आंसर मिल रहा है। यानी दोनों में से कोई से मिल जाए, चाहे दोनों मिल जाए तो दोनों ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक से भी मिले वो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह क्या खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया मेरा क्या? फुटबॉल। क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है। अच्छा, और आइए अगला, ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिए, ठीक है, उसने ग्लास तोड़ दी, ठीक है।
अच्छा अब बताइए, उसने तो मेरा सब्जेक्ट हो ही गया, जानते ही हैं, ये मेरा भार हो गया ग्लास। अब इसको देखना है कि क्या होगा, तो हम आपको बताएं कि आप क्या से प्रश्न कीजिए, चाहे किसको से प्रश्न कीजिए, ये दोनों में से कोई से आपका जवाब मिलेगा ना, वही आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो उसने क्या तोड़ा, उसने क्या तोड़ा, था ग्लास तोड़ा, आपका जवाब मिलता है कि ग्लास तोड़ा, यानी यही मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। यानी आप कह सकते हैं कि ये मेरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो दोस्त मैं आपको समझ में आ गया होगा, और आपको मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, क्लियर है। आपका ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होता है, जो आप बारी बारी से देखिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है दोस्त, ये दो प्रकार का होता है। एक आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर है। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा दोस्त आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कहिए कि डायरेक्ट किसको कहेंगे और इनडायरेक्ट किसको कहेंगे जी, तो प्रश्न आता है यहाँ पे ना। तो देखिए दोस्त, डायरेक्ट किसको कहेंगे और इनडायरेक्ट किसको कहेंगे, तो डायरेक्ट जिसका आंसर भाट से मिलेगा, जिसका आंसर भाट से मिलेगा यानी क्या से मिलेगा, डायरेक्ट, और जिसका होम से मिलेगा, होम से मिलेगा, वो मेरा इनडायरेक्ट। यानी हम कह दें जो भाट यानी जो थिंग के लिए यानी वस्तु के लिए आएगा ना, वो मेरा डायरेक्ट होगा, और जो हम लोगों के लिए आएगा यानी पर्सन के लिए आएगा यानी व्यक्ति के लिए आएगा, वो मेरा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो मेरा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए एग्जांपल मेरा दोस्त क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है, देखिए एग्जांपल कहता है द गर्ल, कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, द गर्ल गेव केशव, केशव लड़का का नाम है, गर्ल लड़की तो है, ए रोज, ठीक है, ए रोज, ROS रोज, मतलब आप लोग वाली बातें परिचित होंगे। द गर्ल गेव केशव ए रोज, ठीक है। तो जो आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हमको पहचानना है ऑब्जेक्ट। तो हमने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट पहचानना है तो भाट से और होम से क्वेश्चन कीजिए। तो द गर्ल गेव केशव ए रोज, यानी लड़की है जो केशव को गुलाब देती है, तो किसको दिया जी, देखिए केशव को, किसको, सबसे पहले देखिए क्या दिया, तो गुलाब दिया, तो क्या से भी मेरा एक आंसर मिलता है, किसको दिया जी, किसको दिया, देखिए केशव को दिया, यानी मेरा ये भी ऑब्जेक्ट है। यानी भाट मतलब होता है क्या, और वो मतलब होता है किसको, ठीक है। तो क्या और किसको हमको दोनों से आंसर मिलता है, ठीक ना। तो क्या से भी आंसर मिलता है, किसको से भी आंसर मिलता है, ठीक। तो हमको दोस्त अब देखना है यहाँ कि कौन डायरेक्ट होगा और कौन इनडायरेक्ट होगा। तो हमने अभी आपको बताया कि जो क्या से मिलेगा वो मेरा हो जाएगा इनडायरेक्ट, यानी ये मेरा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो क्या से मिलेगा वो मेरा हो जाएगा डायरेक्ट, और जो होम से मिलेगा वो मेरा हो जाएगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्लियर है। तो हमको अभी आपको हम एक एग्जांपल और देते हैं, अभी आप बताइएगा कि कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है। देखिए ही गेव, सी कर देते हैं, आपको ज्यादा आसानी होगा, सी गेव मी ए पेन, सी गेव मी ए पेन। तो हमको आप पहचान के बताइए कि कौन इनडायरेक्ट है कौन डायरेक्ट है, ठीक है। तो दोस्त आपको मैं बता दूं कि क्या उसने क्या दिया, सी गिव्स मी ए पेन, उसने मुझे कलम दी, उसने मुझे एक कलम दी, तो क्या दिया जी, क्या दिया, तो कलम दिया, तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दिया जी, तो कि मुझको दिया, ये भी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमको पहचाना है कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है। तो हमने अभी आपको बताया कि व्यक्ति या वस्तु के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चाहे होम से जिसका आंसर मिलेगा, किसको से आंसर मिलेगा वो मेरा इनडायरेक्ट, और बाकी मेरा क्या हो गया, ये डायरेक्ट। वस्तु के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम लोगों के लिए व्यक्ति, वस्तु व्यक्ति के लिए, सॉरी व्यक्ति के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमको दोस्त समझना है वर्ब, क्या समझना है जी, हमको समझना है वर्ब, क्लियर है। आपका ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। द टीचर, अभी आप बताइएगा, आप लोग बताइएगा, ठीक है। द टीचर आस्क्ड
द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन टू द दिखाई दे रहा है, टू द स्टूडेंट्स। तो इसमें आप पहचान के बताइए दोस्त, तो इसमें आप पहचान के बताइए कि कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जी, कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोस्त आप यहाँ पे देखिए कि क्या यानी किसको से क्वेश्चन पूछा और क्या पूछा। तो क्या पूछा, तो यहाँ से आपका एक सेंटेंस आता है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। किसको से पूछा जी, ताकि स्टूडेंट्स लोग से पूछा, यानी क्या पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, एक यहाँ से आंसर आता है। किसको पूछा जी, किसको से पूछा, स्टूडेंट से, तो ये मेरा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मेरा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं वर्ब। दोस्त वर्ब से आप भली बातें प्रतीत होंगे, जिसके अंत में ना लगा रहे वो वर्ब होगा। बिल्कुल आपने सही सोचा, जिसके लास्ट में ना लगा रहे वो वर्ब होगा। सुबह से उठना, खाना पीना, गाना, रोना, सोना, धोना, यानी जितना भी है सब के सब वर्ब है। पढ़ाना, पढ़ना सब वर्ब है। लिखना, लिखाना सब वर्ब है। ये मत करिएगा कि नाना, ये मत पूछ दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो मेन है दोस्त हमको जानना कॉम्प्लीमेंट। क्या जानना है जी, कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट है ना, पत्ते नहीं चलता है कितने के कि ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन जो है भरपूर सब्जेक्ट से है दोस्त। जैसे कि हमने अभी आपको एक क्वेश्चन देता है, रुकिए अभी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। राम है ये बॉल, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा है राम इज ए बॉय। अब आप लोग कहिएगा कि इहो ऑब्जेक्ट, लेकिन ना बाबा ना, गलती हो जाएगा। तो कौन ऑब्जेक्ट होगा, कौन कॉम्प्लीमेंट, यही हमको समझना है दोस्त, ठीक है। यही हमको समझना है। तो राम है जो बॉल, राम के पास एक गेंदा है। तब अब हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट पहचानना है तो क्या लगाइए, ठीक है। जी तो यहाँ पे आप क्या लगाइए कि राम के पास क्या है। यहाँ से आप क्वेश्चन कीजिए कि राम के पास क्या है, तो आपका आंसर आएगा कि बॉल है, यानी गेंद है, ठीक है। तो ये तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। राम इज ए बॉय, राम लड़का है। तो दोस्त मैं बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचाने। राम इज ए बॉय, यानी राम ही बॉय है, बॉय ही राम है। यानी हम कह सकते हैं कि राम इज इक्वल टू बॉय, यानी राम एक लड़का है, तो लड़का क्या है जी, राम है। जैसे कि अभी हम आपको एग्जांपल देते हैं, आई एम ए टीचर। आप इसको टीचर को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कैसे जी, आई एम ए टीचर, तो मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक हूँ मैं हूँ, यानी कि यहाँ से मेरा आता है आई बराबर टीचर, आएगा ना जी। यानी मैं ही शिक्षक हूँ, शिक्षक ही मैं हूँ, मैं ही शिक्षक हूँ, शिक्षक ही मैं हूँ, यानी मेरा हो गया कॉम्प्लीमेंट। यानी टीचर मेरा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे बॉय मेरा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर है। तो आप लोग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट पहचान ही गए होंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, टाइम एंड टेंस से शुरू करेंगे, बेसिक लेवल से। आप बने रहिएगा वीडियो तक, ठीक है।